अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्तफ़ा आरिफ अंकल ने शायद बताया होगा आपको मेरा। ओह हाँ, मामू ने तो मुझे बताया था, लेकिन तुम 2 दिन बाद नहीं आने वाले थे। मुझे दरअसल कुछ काम थे इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया। अच्छा। यस। चलो अंदर आ जाओ। थैंक यू। इस पोर्शन में आप रहोगे। ये किचन है। ये लेफ्ट साइड वाला आपका रूम है। थैंक यू। इस रूम में हैदर रहता है। हैदर यहाँ पे किराएदार है। अभी तो बैठ गया है, जब आएगा मैं आपको मिलाऊंगा उससे। या श्योर। अरे तुम आ गए। आओ ना, मुस्फा से मिलो, तुम्हारा नया रूममेट। हेलो। मुझे बताए बगैर तू नया किराएदार कैसे रख सकता है? अरे क्या हो गया है, इसे मैंने थोड़ी बुलाया, इसे तो मामू ने भेजा है। और मत भूलो ये घर मामू का है, मैं मना थोड़ी कर सकता। माफ करना, उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं था, इस वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहा है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। चलो आप रेस्ट करो, सुबह मिलते हैं। श्योर। ओके। बहुत होगी बकवास। मैंने कहा ना, जैसा अब्बू कहेंगे तुम वैसे ही करोगी। मैंने भी कह दिया मैं ये शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। अच्छा, ये जो लाइट है हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नहीं पता। गुड मॉर्निंग। बड़ी जल्दी उठ के तुम यूनिवर्सिटी जाना है क्या? नहीं यार, यूनिवर्सिटी तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है। चाय पियोगे तुम? नहीं थैंक यू। लगता है नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ यार, बस कमरे की वजह से सो नहीं पाया मैं ठीक से। क्यों? कमरे की वजह से क्यों नहीं सो पाए? यार एक तो जगह नहीं है और मैं अपने कमरे के अलावा और कहीं पे सोता नहीं हूँ, शायद इसलिए। शिरोज भी कोई बात है तो मुझे बताएं, आप कुछ छुपा रहे हैं मेरे से? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं आया हूँ आप लोगों का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा ही है। असल में हैदर को पता नहीं था कि तुम आने वाले हो, इस वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वो शायद ज़्यादा ही इस बात पे थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया, जैसे यहाँ पे कोई पहले रहा ना हो? मुझे तो अंकल ने बताया था कि यहाँ पे 8 महीने से कोई किराएदार नहीं आया। मैं तो सिर्फ इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे हॉस्टल्स में रहना पसंद नहीं है। अगर कोई इशू है तो मुझे बताएं, मैं अंकल से बात कर लेता हूँ कि। नहीं नहीं, मामू को कुछ मत बताना तुम। मेरा मतलब है कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं, कोई इतना इशू है ही नहीं, तुम कल रात ही को तो आए हो। यार आखिर मसला क्या है, आप मुझे खुल के बताओ ना। पिछले साल जो पुराना रूममेट था हैदर का, उसकी बहन ने यहाँ खुदकुशी कर ली थी। व्हाट? उसने अपने भाई की पिस्तौल से अपने आप को शूट कर लिया और उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। लेकिन क्यों? एक्चुअली में वो बड़े जागीरदार टाइप लोग थे, अपनी बहन की ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे। मर जाऊंगी लेकिन उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। बड़ी टिपिकल सी स्टोरी है। खैर छोड़ो तुम। ओ शिट, मैं लेट हो गया, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। यार रुको, मुझे पूरी बात तो बता के जाओ। मैं तुम्हें वापस आके सब कुछ बता दूंगा, प्लीज़ मामू से कुछ मत शेयर करना तुम। मैं बिना वजह टेंशन ले रहा हूँ, ज़रूरी तो नहीं कि हर ख्वाब का कोई मतलब हो। ये भी बैग्स की वजह से ही ओपन हुई होगी। तुम कहीं जा रहे हो? अपने काम से काम रख। ओह हेलो मिस्टर हैदर, मैं तुम्हारे इस रूड बिहेवियर की वजह जान सकता हूँ? एक एडवाइस देता हूँ तुझे,
अगर अपनी खैरियत चाहता है ना तो मुझसे दूर रह, समझा? उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। बस बंद करो ये ड्रामा। ये सब झूठ है। फिरोज भी यार कल कहाँ पे थे आप? मैंने इतना इंतज़ार किया आपका। हाँ यार, कल ऑफिस में देर हो गई थी। अच्छा, आप कल वाली बात पूरी करें, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके मामू को ना बताऊं तो। आओ यार, बताऊं तुम्हें। तकरीबन 8-9 महीने पहले की बात है। मैं, हैदर और अली, हम तीनों इसी फ्लैट में रहते थे। फिर एक दिन आधी रात को एक लड़की आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरवा। अली घर पे है? अंदर चलो तुम। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम किस तरह आधी रातों घर से भागकर यहाँ आ सकती हो? तो और मैं क्या करती? अम्मी अब्बू ने मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। तुम मेरा तमाशा लगाना चाहती हो? मैं भी उनको फोन करके बताता हूँ कि तुम यहाँ और वो तुम्हें यहाँ से आकर लेकर जाएं। मैं वापस नहीं जाने वाली। बहुत होगी बकवास। मैंने कहा ना, जैसा अब्बू कहेंगे तुम वैसे ही करोगी। मैंने भी कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। बस बंद करो ये ड्रामा, मुझे ही कुछ सोचने दो। अच्छा ऐसे करो, अब तुम खाला की तरफ चली जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर मैं तुम्हें उधर छोड़ आऊंगा। यहाँ तो मैं तुम्हें नहीं रख सकता। ठीक है। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक वापस आऊंगा, ठीक है? मैं जरा अब्बू को लेने जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा आधे घंटे तक वापस आ जाऊँ। हम भी यहाँ से चलते हैं, हमें फैमिली ड्रामे में क्यों पड़े। नहीं यार, मैं थका हूँ, तू जा। मैं फिर ज़रा घर के लिए सामान वगैरह ले आऊँ। ठीक है। हैदर भी अपने रूम के अंदर चला गया नहाने के लिए और मैं स्टोर चला गया। फिर मैं जब स्टोर से वापस आ रहा था तो मैंने गोली की आवाज़ सुनी। बचने का कोई चांस ही नहीं था। 5 मिनट बाद अली भी वापस आ गया। उसके बाद से हैदर बहुत बदल सा गया, काफ़ी खौफजदा हो गया था। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि उस लड़की के पास गन कहाँ से आई थी? अरे बताया ना, वो गन अली की थी। अली के ख़ानदान के अंदर सबके पास होती है। उसने तो मुझे और हैदर को भी बता रखा था कि वो गन कहाँ रखता है, और भला उसकी बहन को नहीं पता होगा। वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर अली ने फरवा को यही नहीं बताया कि उसके अब्बा उसको लेने आ रहे हैं, तो उसने खुदकुशी क्यों की? खुदा जाने भाई, उस लड़की के दिल में क्या आया और क्या नहीं। शायद उसे भी किसी ने बता दिया हो कि उसके पीछे उसके अब्बा आ रहे हैं। लेकिन यार ये बात सोचने वाली नहीं है कि अगर उस लड़की ने इस मसले से बचने के लिए सुसाइड ही करना था तो वो अपने घर पे कर लेती। इतनी दूर अपने भाई के पास आने की क्या ज़रूरत थी उसको? मेरी मदद करो मुस्तफ़ा। कौन हो तुम? मैं तुम्हें असल हकीकत बताने आई हूँ। कैसी हकीकत?
मैं चाहती हूँ तुम सच को अपनी आंखों से देखो और जो सही है वही करो। जी फरमाइए। मैंने सोचा आप बोर हो रही होंगी, क्यों ना आपको कंपनी दे दूं। जी मैं बिल्कुल बोल नहीं हो रही, आपका शुक्रिया। बात कर लो मुझसे, फायदे में रहोगी। एक्सक्यूज मी। तुम्हारा भाई तो इस वक्त तुम्हारे बाप को लेने गया है, और जाहिर सी बात है वो आएंगे तो तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? घर से भाग के आई हो, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा तुमने। वैसे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, अगर तुम चाहो तो। बस बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से। अब मासूम बनने की एक्टिंग मत शुरू कर देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास कर रहे हो? समझते क्या हो अपने आप को? औकात क्या है तुम्हारी? ओ हेलो, जुबान संभाल के बात करो। इतनी तुम हूर परी के मैं तुम्हारे पीछे मरा जा रहा हूँ। बात हूर परी होने की नहीं, बात तुम जैसे लड़कों की सोच की है। यहाँ रिजेक्शन सुनी नहीं और तुम लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है। अली को आने दो, फिर देखती हूँ वो तुम्हारे साथ क्या करता है। चीपस्टर। मैंने तुम्हें बोला था मुझसे जुबान संभाल के बात करना। छोड़ो मुझे। तुम अली को कुछ नहीं बताओगी। भूल है तुम्हारी, छोड़ो। तुम्हारी इतनी जुर्रत के मुझ पे हाथ उठाओ। कोई है? बचाओ। अब बोल, बताएगी अली को? हाँ बताऊंगी। लगता है जा रहा है। क्या किया फरवा के साथ तूने? तू परवाह कैसे जानता है? ओह, शिरोज ने बताया तुझे? मैं पूछ रहा हूँ क्या किया तूने उसके साथ? क्या मतलब है क्या किया है मैंने? मैं सब जानता हूँ इधर, किस बेदर्दी के साथ तूने उस लड़की का कत्ल किया तू है? होश में तो है? कौन सी लड़की और कौन सा कत्ल? तेरी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी इधर, जहाँ पे गुनाह किए वहीं पे पना लिए बैठा है तू। बकवास बंद कर अपनी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये कहाँ से सुन के आ रहा है तू? या कोई कहानी लिख रहा है? मुझे फरवा ने खुद बताया है। पागल है क्या? चल ठीक है, मारा मैंने, क्या करेगा? मारेगा मुझे या फिर पुलिस को बताएगा जाके? मुझे पता तूने सारे सबूत मिटा दिए हैं, पुलिस को ना सही, उनको तो बता सकता हूँ ना जो नहीं जानते, जैसे कि अली। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा तू। अगर तू बेकसूर है तो मुसीबत कैसी? मैं कह रहा हूं तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। छोड़ मुझे।